नमस्ते बच्चों। आज हम पहली क्लास लेंगे हिंदी की। अब हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ध्यान रखो, यह एक वैश्विक संकट का दौर गुजर रहा है। पूरा विश्व एक संकट से, बहुत बड़े समस्या से गुजर रहा है, कोरोना नामक महामारी के। अब आगे का समय, कुछ माह हमको इसी के साथ जीना होगा जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती है। पढ़ाई भी करनी है, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। यदि हम ये सोच लें कि साहब स्कूल खुलेंगे जब देखेंगे पढ़ेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आप लोग इस पढ़ाई की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आपके पाठ्यक्रम की। आपके दो बुक हैं, एक तो है आरोह और दूसरी है वितान। आरोह और वितान दो बुक्स हैं आपके। जो आरोह बुक है इसमें आपके गद्य और पद्य दोनों हैं। आरोह बुक में आपके गद्य और पद्य दोनों हैं, जबकि जो वितान बुक है ये आपके, इसमें 4 चैप्टर हैं आपके। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक चैप्टर है, एक चैप्टर आपके लता मंगेशकर के बारे में है, एक आलो आंध्री है। मतलब ये 2 बुक है, प्लस आपके व्याकरण है। इसमें पत्र निबंध है, यानी एक संवाद सेतु है। उसमें से कुछ पार्ट आपके दिया गया है, ठीक है। अब आरोह की बात करें अपन, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। सबसे पहले हम गद्य और पद्य में पढ़ेंगे पद्य, और पद्य की जहाँ तक प्रश्न है, पद्य में भी पहला जो चैप्टर है आपके वो है कबीर। पद्य का पहला जो चैप्टर है वो है कबीर। पिछली कक्षाओं में आपने कबीर दास के बारे में पढ़ रखा होगा, फिर भी हम एक नए सिरे से इस पाठ की, कवि परिचय की शुरुआत करते हैं। कबीर एक समाज सुधारक। कबीर एक समाज सुधारक थे साहब, एक विचारक थे कबीर। जिनका उद्देश्य क्या था? कबीर का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि साहब मैं किताबों में छपूं, बच्चों के द्वारा मैं पढ़ा जाऊं। कबीर का उद्देश्य एक ही था कि समाज में सुधार होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, समाज में बदलाव होना चाहिए। और समाज में परिवर्तनों के अग्रदूत कहे जा सकते हैं कबीर। आगे बढ़कर उन्होंने नेतृत्व किया है। कबीर का क्या जीवन परिचय है, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब इनका जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, ये इन सारी बातों की हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर का जन्म।
और मृत्यु। तेरह सौ 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में हुई। कहाँ पर इनका जन्म हुआ साहब? अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान रखना आप, ये केवल एक अनुमान है। इसमें मैं लिख रहा हूँ आपके दोनों में लगभग, पक्का नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में बहुत से विद्वान एक मत नहीं है इस बारे में, क्योंकि कई लोग 1396 में बताते हैं कबीर का जन्म, कुछ 1398 बताते हैं कुछ, और कुछ 1399 भी बताते हैं। एक दो दिन का अंतर वो चल जाए, इतना लंबा 4-4 साल का अंतर नहीं चल सकता। मैंने 1398 बताया है। इसका कारण यही है कि ज़्यादातर विद्वान साहित्य के वो 1398 पर सहमत हैं। अब क्या कारण है कि कबीर के जन्म में इतना अंतर आ रहा है? आप लोगों की मैं बात करूं, आपको पैदा होने का दिन, वार और साल तक याद है। कुछ बच्चों को तो इतना तक मालूम होगा कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुए। ये आपको कहाँ से पता चला? माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा ही पता चला। तो फिर कबीर का जन्म निश्चित क्यों नहीं है? मतभेद क्यों है, भ्रांति क्यों है कबीर के जन्म के बारे में? इसमें सबसे मुख्य बात जो है वो ये है, कबीर के माता पिता का ही पता नहीं है। कौन थे कबीर के माता पिता? इसमें दो मत आते हैं कबीर के माता पिता के बारे में। पहला मत तो ये है, कुछ विद्वान ही बताते हैं कि साहब एक ब्राह्मण था, वो मर गया। ब्राह्मण था, मर गया। बात को बहुत गहराई से समझना, ध्यान से समझना, तब समझ में आएगी। वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण के मरने के 11 महीने बाद जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसके एक बच्चा हुआ, उस ब्राह्मणी के, यानी विधवा होने के 11 महीने बाद। आप जानते हैं कि 9 माह में बच्चा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब ये 11 महीने में हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है? अवैध संतान। भाई वो अवैध संतान था। अब ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से, भाई लोग क्या कहेंगे, इस लोक लज्जा के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने उस बच्चे को त्याग दिया, कोई नदी में के पास छोड़ आई। एक तो अच्छा, दोनों जो घटनाएं हैं ये जुड़ेंगी आपस में, समझ में आ गया? तो उस विधवा ब्राह्मणी ने तो छोड़ ही दिया बच्चे को। अब बच्चे को क्या मालूम चले, कौन बताए तू कब पैदा हुआ, कब तुम्हारा जन्म हुआ? पहली बात। दूसरी बात, एक तो इनका जन्म काशी के निकट लहरतारा नामक जगह इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी काशी के पास में ही एक जगह है जो आज बनारस है, मगहर। यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। लहरतारा के पास इनका जन्म हुआ था और मगहर नामक गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दूसरा जो तथ्य है, काशी में उस समय, काशी आज बनारस, एक जुलाहा दंपत्ति थे। जो कपड़े बुनने का काम करते थे, जुलाहा दंपत्ति। काशी में एक जुलाहा दंपत्ति थे। ये दंपत्ति यानी पति पत्नी एक बार तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करने जब ये जाते हैं साहब, तो उधर से निकल रहे थे, पास में नदी थी, इधर से निकल रहे थे, तो बैलगाड़ी पर गए थे। नदी को देखा, ठंडा शीतल जल, तो इनकी पानी पीने की इच्छा हुई।
तो पानी पीने के लिए ये बैलगाड़ी को रास्ते के किनारे पर, सड़क तो नहीं कह सकते, रोड तो नहीं बोल सकते भाई, कच्चे रास्ते होते थे, तो रास्ते के किनारे पर बैलगाड़ी को रोककर वो दोनों पानी पीने चले गए। तो इस दंपत्ति में जो पति था वो पानी पी रहा था, पत्नी की नज़र पड़ी एक कमल के फूल पर, उसके ऊपर एक बच्चा है, उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, अपनी छाती के लगा लिया। जब वो पति पानी पीकर उठा, उसने देखा कि उसकी पत्नी की गोद में बच्चा है, तब उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये दंपत्ति निसंतान थे, इनके कोई बच्चा नहीं था, और साहब ये दोनों इस बच्चे को अपने घर ले आए। अब उस दंपत्ति का क्या नाम था जो कभी उस बच्चे को घर लेकर गए? पति का नाम तो था नीरू और पत्नी का नाम था नीमा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नीरू और नीमा, नीरू तो कबीर के पिता थे और नीमा माता थी, क्योंकि ध्यान रखना, जन्म देने वाले से बड़ा और महान पालने वाला होता है। आप में से कई बच्चों को कृष्ण के जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण के माता पिता का नाम नहीं मालूम होगा, वास्तविक माता पिता का। आपने पढ़ा होगा कि नंद उनके पिता हैं और यशोदा उनकी माता हैं, क्योंकि इन्होंने पाला था। पालने वाला बड़ा होता है, महान होता है। वैसे ही कबीर को जन्म तो किसी और ने दिया, लेकिन इनका लालन पालन पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा ने। नीरू कौन? इनके पिता। नीमा कौन? इनकी माता। ऐसा कहते हैं कि जब कबीर ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, ध्यान रखना कबीर शब्द का अर्थ महान होता है। ये कबीर जब बच्चा बड़ा हुआ तो इनको अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। तो इनके गुरु हुए साहब रामानंद। कबीर के गुरु कौन हुए? रामानंद। लेकिन अब आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं मैं आपको। गुरुकुल में गए ये कुछ दिन, बहुत कम समय, वहाँ इनका मन नहीं लगा और ये गुरुकुल छोड़कर वापस घर आ गए। सरल शब्दों में यदि हम कहें, कबीर पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ थे, निरक्षर। यानी कैसे कबूतर भी कबीर नहीं जानते थे, पढ़ाई नहीं। फिर आप में से किसी के मन में प्रश्न आए कि साहब जब ये पढ़े लिखे ही नहीं थे कबीर, तो इनकी बातें बुक्स में कैसे आ रही है? क्योंकि आज तो पढ़े लिखों की नहीं छपती बुक्स में, जो भी सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। देखो, कबीर ने उपदेश दिए, क्योंकि इनका उद्देश्य तो एक ही था, समाज सुधार का। समाज में कोई गुण अवगुण, कोई समस्या हो, उसका समाधान करें, अच्छा समाज बने, अच्छा व्यक्ति बने। यदि व्यक्ति अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा बनेगा। ये उद्देश्य था इनका। तो इनको ज्ञान कैसे हुआ? ध्यान रखना, अभी भी मैं अपनी बात पर हूँ। कबीर बिल्कुल निरक्षर थे, अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा था, लिख भी नहीं सकते थे। इसमें है भी तुम्हारे बुक में एक लाइन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखी है, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कबीर के बारे में। कबीर कहते थे कि मैं तो आँखों देखी बात कहता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो जो आँखों से देखता हूँ वो कहता हूँ, और तुम लोग जो कहते हो कागज लेखी, कागज में लिखी हुई कहते हो। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो है इसी को तो पढ़ा रहे हैं, जबकि कबीर ने ऐसे कुछ नहीं किया। कबीर का तो एक ही सिद्धांत था, भ्रमणशील।
इनको भ्रमण करना, घूमना बड़ा अच्छा लगता था, भ्रमणशील थे। तो ये जगह जगह जाते, जैसे भ्रमण करते हुए घूमते हुए जयपुर आ गए साहब। अब जयपुर आकर 10 दिन जयपुर रहे ही, 10 दिन में 100 लोगों से मिले जयपुर में। अब 10 दिन में 100 लोगों से मिले, उनसे बात हुई, तो वो 100 लोग कुछ बोलेंगे, वो कबीर सुनेंगे, कबीर बोलेंगे, वो 100 लोग सुनेंगे। तो 100 लोगों से मिले तो 100 शब्द तो सीखेंगे जयपुरी भाषा के, ढूंढाड़ी के, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसके 100 शब्द कबीर सीख गए। फिर जयपुर से चलकर अजमेर पहुँच गए, 5 दिन अजमेर रहे, 5 दिन में अजमेर की भाषा के 50 शब्द सीख गए। फिर आगे बढ़ते गए। इस तरह उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो विभिन्न स्थानीय शब्दों का कोश इनका बहुत बृहत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो उस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। क्वेश्चन निकल रहा है, कबीर की भाषा कौन सी कहलाती है? तो साहब कबीर की भाषा है सदुकड़ी। कबीर की भाषा सदुकड़ी, साधुओं वाली। अब कबीर के बारे में मैं बताऊं, कबीर ने जो लिखा है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आपके बुक में 3 भाग ही बताए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक भाग और बता रहा हूं। कौन से हैं वो भाग? साखी, पद, शबद और रमैनी। साखी, पद, रमैनी और शबद, ये हैं। आपको ये पढ़ने हैं पद, लेकिन फिर भी यहाँ भी एक क्वेश्चन निकलता है। कबीर ने जो उपदेश दिए उनको साखी कहते हैं, क्या कारण है? इसका आंसर यही होगा, साखी शब्द। देखो शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, ये शब्दों के 4-3-7 पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं, ये होते हैं। तो साखी शब्द बना है साक्षी से। साखी शब्द साक्षी से बना है, 2-2 लाइन की साखियां हैं। इसका मतलब है कि कबीर ने वही उपदेश दिए हैं जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है। कई लोग तो क्या होते हैं, उपदेश कुछ और देते हैं, करते कुछ और है। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन कबीर के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे, और जो अपनी आंखों से देखते थे, किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं, क्योंकि बात तो सुनाते सुनाते बात का बतंगड़ बन जाता है। बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, तिल का ताड़ बन जाता है। लेकिन कबीर ने जो अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष समाज में कमियां, उनके बारे में बोला है। तो साक्षी का शब्द बना है साक्षी से। जिन बातों के कबीर स्वयं साक्षी रहे हैं उनको ही साक्षी कहा गया। अब कबीर के बारे में मैं और बताऊं थोड़ा आपको। कबीर ने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनपढ़ थे, निरक्षर थे, एक शब्द नहीं लिख सकते थे कबीर। फिर ये हम पढ़ रहे हैं बुक्स में, कैसे आ रहे हैं कबीर? ऐसा कहते हैं कि कबीर की मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्य, कबीर के निकटतम शिष्य, नाम था जिनका धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। इनकी मृत्यु के बाद इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने इनके द्वारा जो उपदेश दिए थे, जो धर्मदास जी को याद थे, उन उपदेशों को एक जगह लिखा और
उन उपदेशों को एक जगह लिखकर उस पुस्तक का नाम, उस बुक का नाम उन्होंने रखा बीजक। तो साहब कबीर की पुस्तक कौन सी थी? बीजक। क्या ये पुस्तक कबीर ने लिखी? नहीं। किसने लिखी? धर्मदास ने। कब लिखी? इनकी मृत्यु के बाद। एक लास्ट टॉपिक पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है। क्या कहा है? कि कबीर क्या थे? वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर, तानाशाह। मतलब कबीर को जो कहना है वो कहना ही है। स्वाभाविक है, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को गलत लगेगा। ध्यान रखना, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे जो बचा हुआ है इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।